Dear students, we have completed 2 chapters. If you have any problem in that chapters, chapter 1 and 2, you can ask through WhatsApp by calling etc. Now we shall start chapter 3, that is matrices. So first of all, we should see that what is a matrix. So the matrix is an ordered rectangular array of numbers and functions. तो मैट्रिक्स क्या है बच्चों? ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगल है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगल एरे है किसका? नंबर्स का और फंक्शंस का। ये देखो आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हो, ये रेक्टेंगल है, ये नंबर्स है 1 5 2 7 6 2। तो इन चीज़ों, इस टाइप का जो डायग्राम ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसमें ये वाला, ये रोज है 1 2 3, ये रो है, इसकी रो कहलाती है, 3 रो है 1 2 और 3, और ये वाले कॉलम कहलाते हैं 1 2, ये इसके कॉलम है। अब हम आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n, बाय विच m क्रॉस n, वेयर n इज नंबर ऑफ रोज। m क्या है? रो के नंबर के, टोटल कितने रो है वहाँ पर, और n यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉलम्स कि वहाँ पर टोटल कॉलम कितने हैं। तो जैसे हम पिछले इसमें देखें मैट्रिक्स वाले डेफिनेशन में, ये वाले मैट्रिक्स को, तो इसमें कितनी रो है? 1 2 और 3, तो 3 इंटू इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 2, तो 3 इंटू 2, ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है? तो फर्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितना होना चाहिए? 1। तो देखो बच्चों, इसमें रो तो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन कॉलम इस तरीके से सिर्फ एक ही है, और इसका ऑर्डर हो गया 4 रो है तो 4, एक कॉलम है तो 1, 4 इंटू 1, तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो। कॉलम में एक कॉलम था तो रो में एक रो। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये सिर्फ एक ही रो है, यहाँ पर कॉलम यहाँ पर 3 है, 1 2 3। तो द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसमें एक रो है तो 1 और 3 कॉलम है तो 3, 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए बच्चों, रो कितने हैं? 1 1 2 3, तो इसमें 3 तो रो और 3 ही कॉलम, 1 2 3, 3 ही इसमें कॉलम हो गए। 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स हो गई, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आई। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें
डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, ये वाला इसमें डायगोनल है बच्चों, इसके अलावा इसमें बाकी जितने भी एलिमेंट है वो ज़ीरो है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल ये वाला ही लेते हैं, आप ये इधर वाला ये डायगोनल मत ले लेना, ये दूसरा डायगोनल ये नहीं लेते हैं, सिर्फ ये डायगोनल लेना है। इसके अलावा आप देख लीजिए बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो सच टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक तो स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों 3-3 है। और दूसरी चीज़ उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है? पहली चीज़ तो दोनों में डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट सारे जीरो है, इसमें भी आप देख लीजिए डायगोनल के अलावा जीरो है, यहाँ भी डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स, ये 2 1 3, बट इन स्केलर मैट्रिक्स all elements are equal to 2 2, therefore such type matrix is called scalar matrix. Now identity matrix में a square matrix in which diagonal elements are 1 and rest are all 0, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट तो सिर्फ 1 होना चाहिए, नंबर 1, बाकी एलिमेंट अगर 0 है देन सच टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में टू मैट्रिसेस सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी एक तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, जितना पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही दूसरी मैट्रिक्स का होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। हमने दोनों मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया कि लेट फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज बी, तो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि जो ए में एलिमेंट है वो ही बी में होने चाहिए। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। तो इस प्रकार से अगर सभी एलिमेंट्स इक्वल है तो इस टाइप की मैट्रिक्स कहलाती है इक्वल मैट्रिक्स। आज के लिए बच्चों काफ़ी है, धन्यवाद।